मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग सब। आज कल्पना मैम फिर से आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आई है, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसको इंटरेस्ट के साथ करने की पूरा कोशिश करिएगा, ठीक है। ज़्यादा काम मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करवाऊँगी ताकि आप लोगों को समझ में आए और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आप लोगों की ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी मैथ्स की हो चुकी है। तो पहले हमने मैथ्स की क्लास में क्या करवाया था, एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे, हम लोग रिवाइज कर लेंगे। पहले मैथ्स की क्लास में हमने आपको काउंटिंग करवाई थी 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग, क्योंकि बेटा मैथ्स जो चीज़ है, हमने अगर ये पूरा 2nd से लेके 5th तक का बेस रखा है तो बेस बिना काउंटिंग के तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए पहले मैंने आपको लोगों को 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करवाया था और 100 to 1 भी आपका बैकवर्ड काउंटिंग हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने आपको क्या करवाया था, लास्ट क्लास में हमने आपको शब्दों में गिनती को लिखना सिखाया था, जो हमने आपको 1 से लेके मतलब 1 से लेके 20 तक की गिनती सिखाई थी, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने याद किया होगा। मैंने आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं दिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अब हम लोगों ने पिछली बार की क्लास में 1 से लेके 20 तक की गिनती हम लोगों ने सीख ली थी। अब हम इस क्लास में 21 से लेके 50 तक का हम शब्दों में गिनती को लिखना सीखेंगे, ताकि आप लोगों की 1 से लेके 50 तक की शब्दों में जो गिनती है वो अच्छे से याद हो जाए। हम लोगों को कई बार ना नंबर्स ने इंग्लिश में तो बहुत इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन हमें हिंदी में याद करने में ना मुश्किल होता है, क्योंकि ना हम लोगों का इसमें मात्राएं, ठीक है, बिंदुएं बहुत सारी होती हैं। अगर हमारा एक बिंदु, एक मात्राओं का भी गलती हो जाता है तो हमारा जो शब्दों में गिनती है वो पूरी तरह से मतलब सही नहीं होता है, ठीक है, वो गलत हो जाता है। तो एक एक मात्राओं के पॉइंट्स में आकर मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी अच्छे से। जैसे ये 31, अब बेटा ये इसकी लाइन है, यानी कि 20 और 1 21 हुआ। तो अगर हम पूरे शब्द को एक साथ नहीं पढ़ पा रहे, नहीं बोल पा रहे, तो हम शब्दों को तोड़ तोड़ कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई भी उसमें आपने देखा है जैसे सेम शब्द पीछे यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ई क किस 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, अब ता में देखो ये आधा ता भी है, जैसे हमने पूरा ता बनाया लेकिन उसके ऊपर एक आधा ता भी करा है, ठीक है। तो स ता ई स 27, 28 28, 29 29, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे 30, ठीक है। बच्चों जब आप ऐसे तोड़ तोड़ कर आप शब्दों को बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे 3 टुकड़ों में आपने लिखा था, ठीक है। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट टाइम बिना देखे जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो भी इस चीज़ को याद रखना है। जैसे आपने यहाँ पे 25 ले लिया, हमने प को एक टुकड़े में लिखा था, फिर च, ठीक है, आधा च, फिर चीस हमने एक ही बार कर दिया था, तो क्या बना था हमारा 25, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। अब हमारा 31 32। अब इसमें भी देखिए 2 आधा था और एक पूरा था है, जैसे ये ब और ये त और ये 30 32 33। इस बिंदु का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है बेटा। अगर आप एक बिंदु नहीं लगाएंगे तो 33 हो जाएगा, तो 33 करेक्ट वर्ड नहीं है, 33 रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। तो ये बिंदु का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 33 34 35, इन दोनों शब्द मतलब इन दोनों को बिंदु शब्द अक्षर को और बिंदु को आप एक साथ भी ले सकते हो, जैसे 35 34 34 35 36 36 37 38 39 को हमने 3 टुकड़ों में किया क्योंकि थोड़ा सा लंबा शब्द है।
40, 40 को हम ए के साथ ले सकते हैं। अब इसके साथ हो गया एक, 41, ठीक है, 42, 42। ऐसे करके हम दो दो शब्दों को लेके आराम से पढ़ भी सकते हैं और कहाँ पे हमारा बिंदु लगा है, कौन सी मात्रा लगी है, हम उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है। 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48। अब क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हमने इसको 3 टुकड़ों में कर दिया, ठीक है। 48, 49, 49 एंड लास्ट वन इज 50, ठीक है बच्चों। आप इस तरीके से इसको जब नोट डाउन करेंगे और जब आप इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको एक पूरा लाइन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है, लिखने में बिना देखे लिखने में मुश्किल हो रही है, तो आप इसको तोड़ तोड़ के इस तरीके से लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको बोलने का उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग ये लिख लेना। अगर आप लोग जल्दी में जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो को जैसे मैंने बताया था कि पीछे बैक करके भी या फिर स्क्रीनशॉट के थ्रू आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा 1 से लेकर 50 तक शब्दों में जो गिनती है, क्योंकि ये शब्दों में लिखा गया है, हमने इसमें लिखने के लिए शब्द यूज़ किए हैं, अक्षर यूज़ किए हैं और अक्षरों से शब्द बनता है, इसीलिए हम इसको शब्दों में गिनती बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से रिवाइज करेंगे कि हमें अच्छे से ये चीज़ें याद हुई कि नहीं, एक बार हम उसको अपने आप ही टेस्ट लेके देखेंगे, ठीक है। तो टेस्ट हम किस तरीके से लिख सकते हैं अपना, बताती हूँ मैं आपको भी। जैसे हमने अब हमको ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि बीच बीच में से अगर हमें गिनती याद हो जाएगी, बीच बीच में से हमें शब्द याद हो जाएंगे, तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कौन सा गिनती जो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो पहले थोड़ा सा हम छोटे से शुरुआत करेंगे। जैसे हमने सर्कल द बिगर नंबर, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे कि बड़े शब्द गिनती में गोला लगाओ। हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को ले लिया। अगर आप चाहो तो अपने जो फॉरवर्डिंग जो काउंटिंग है उसकी भी प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने अंकों में लिखा तो यहाँ पे 17 लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे 19 लिख लिया। अब आप लोगों को पहचानना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो हम उसमें बड़े में गोला लगाएंगे। वैसे ही हम जो शब्दों में गिनती लिख चुके हैं हम उनको भी लिखकर ऐसे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 17 लिख लिया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा 1 से लेकर 50 तक शब्द जो गिनती है हमारा तो 100 तक हो चुका है और जो शब्दों में जो गिनती है हमारा वो भी 50 तक हो चुका है। तो मैं 50 के अंडर में जितने भी शब्दों में गिनती है वो ले रही हूँ, ठीक है। अब आपको इन दोनों में, जैसे आपने बड़े अंक में आपने गोला लगाया है, वैसे ही बड़े जो शब्द में जो गिनती है हम उसमें गोला लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी लिखने की प्रैक्टिस, ठीक है, और पहचानने की जो वो है वो भी आपका हो पाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 26, ठीक है, 26, 15, ठीक है। सैंतीस, 12, ठीक है, 26, 15, 37, 12, ठीक है।
अब आप लोगों को जो मैंने बोला है बड़े, हमने प्रश्न क्या पूछा है कि बड़े में गोला लगाना, ठीक है, बड़े शब्दों में या बड़े अंकों में गोला लगाना। तो इनमें से कौन से आपको बड़े दिख रहे हैं, आप उसमें गोला लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि लाइन वाइज वैसे ही हो, आप आगे पीछे करके भी उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा हमारा प्रैक्टिस ये भी हो सकता है, जैसे हमने कुछ शब्दों को लिख दिया यहाँ पे, अट्ठाईस लिख लिया, ठीक है। 28 को शब्दों में कैसे लिखना है आप वो लिख सकते हो। 15 को शब्दों में कैसे लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। और 41 को शब्दों में कैसे लिखना है आप वो भी लिख सकते हो। फिर 36 को शब्दों में कैसे लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक शब्द लिख देती हूँ, 28, ठीक है। आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान रखना। बेटा इस तरीके की एक्टिविटीज़ के साथ आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है आप रट्टा नहीं लगा सकते उसमें आपको प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझना होगा और उसके साथ साथ ही आपको करना होगा, ठीक है। तो मैथ्स को कभी भी रट्टा लगाने की कोशिश मत करिएगा। जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम उसको आगे तक भी इजीली कर भी पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शब्दों में गिनती, जो हम इस तरीके से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। अब हमें 1 से लेके 100 तक नंबर्स नेम लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। वन टू 100, क्योंकि मैं आप लोगों को नंबर्स में 1 to 100 इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बच्चे ना 1 से लेके 100 तक ना बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, ठीक है। 1 to 100 नंबर्स नेम, ठीक है। अब 1 to 100 नंबर्स नेम करने का तरीका ये है, जैसे आपने 1 से लेके ना 1 to 20, 1 to 20 ना हमें बिल्कुल अच्छे से याद करना है बेटा। अगर हमने 1 से लेके 20 तक, ठीक है, अच्छे से नंबर नेम याद कर लिया तो हमें 100 तक नंबर्स नेम याद करने में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने 1 2 3 4 7 8 9 10, ठीक है। इसको हमें अच्छे से याद करना, बहुत इजीली बच्चे इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 अब एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, जहाँ पे 13 से लेके 19 तक की बात आती है तो हमारे ये जो पीछे वाला जो 4 अल्फ़ाबेट है वो तीन में पीछे आता रहेगा। और आप लोगों ने ये भी चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे 3 की स्पेलिंग, बच्चे इस पर भी कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं। 3 की स्पेलिंग है THREE, लेकिन जब 13 की बारी आती है तो THIR, ठीक है, थर्ड और उसके बाद टीन,
जैसे हमने हिंदी के शब्दों में गिनती था तोड़ तोड़ के हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा था, उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश को भी तोड़ तोड़ कर पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो छोटे बच्चे इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को जब आ जाए तो इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बच्चे तो इजीली डायरेक्ट उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, 30 देन 14 आ जाएगा, 3 हमने ऐड कर दिया इसके साथ तो 14 हो गया। अब यहाँ पे 5 की स्पेलिंग है FIVE 5, लेकिन हम यहाँ पे 5 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये 15 है, तो फिर 15 लगा दिया हमने। ठीक है, 15 देन 16 देन 17 देन 18। ठीक है, 18 पूरा 9 लिखेंगे हम, 9 के साथ 3 ऐड कर देंगे तो हमारा 19 भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है 20। और एक और चीज़ है बच्चों कि आप ट्राई करिएगा जो पहला हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, मैंने भी कैपिटल लेटर में लिखा है सारा। हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। 20। ठीक है, हमारा 20 तक हमारा ये नंबर्स नेम हमने अगर याद कर लिया तो उसके बाद हमारे लिए 100 तक नंबर नेम याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब मैं आपको सिंपली कुछ वर्ड्स ऐसे दे रही हूँ जो सिर्फ आपको डायरेक्ट याद करना, उसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगी। ठीक है, 20 के बाद हम डायरेक्ट 30 की स्पेलिंग लर्न करेंगे। ठीक है, 30 40 ये वाला हमारा 3 की लाइन था, लेकिन जब 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक में हमारा TY लग जाएगा हर किसी के साथ। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद 60, 70, 80, देन 90। ठीक है, अब आप लोगों ने एक और चीज़ डिफरेंसेस में बताती हूँ, 4 और 14। ठीक है, 14 में यही स्पेलिंग होगी, लेकिन जब हमारी 40 की स्पेलिंग की बारी आती है तो हमारा यहाँ पे U नहीं लगता, डायरेक्ट 40 हो जाता है। ठीक है, ये 14 है, 14, 40। ठीक है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे यू यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे यू यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को अगर 1 से लेके 20 तक काउंटिंग इजीली याद हो जाती है और उसके बाद आप इसको पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं। अब एक और स्पेलिंग रहेगी 100 की। आप लोगों को याद है मैंने पिछली बार क्लास में बताया था, ये जो पहला सिंगल जो नंबर होता है उसको वंस बोलते हैं, लेकिन जब ये सेकेंड लाइन ऐड हो जाती है तो वो टेंस होता है, और जब थर्ड लाइन स्टार्ट हो जाती है तो वो 100 होता है। ठीक है, तो हमारा वंस, टेंस एंड 100 ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको ये वाले करवाऊंगी जैसे 515, ठीक है, तो ये जो आप लोगों का मेथड है वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो इन सब चीज़ों में बहुत काम आएगा। ठीक है, इसके आगे भी अगर मैं गिनती करवाऊँ तब भी आपको बहुत काम आएगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, इस तरीके से भी हम नंबर्स में बनाना सीखेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके सीखेंगे ताकि हमारे जो थोड़े बहुत स्लो बच्चे हैं, जो उनको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती, वो पीछे ना रह जाए। ठीक है बच्चों, तो 100। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से याद करना, 1 से लेके 20 तक अच्छे से याद करना, देन 30 से लेके 100 तक आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ तरीका कि अब हम 20 के बाद 21 से गिनती हम कैसे लिखेंगे।
जैसे 20 के बाद मैंने 21 लिखा, 22 लिखा, 23 लिखा, 24 लिखा, ठीक है। अब मैंने अभी इसको क्या बोलते हैं, 20, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, 21, ठीक है। हमने क्या दो चीज़ें बोली है, 21, तो इट मीन्स हमें पहले किसकी स्पेलिंग लिखनी है, 20 की, देन 1 की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 21, ठीक है। अब जब हमने इसको बोला तो हमने क्या बोला, 22, इट मीन्स 22, यानी कि 2 स्पेलिंग लिखनी है हमें। 20 सेम, 29 तक हमारा सेम, मैं ये वाला करवा रही हूँ आपको लास्ट, 29 तक, जैसे ये 29, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि गिनती जो सीधी गिनती होती है उसमें एक एक अंक आगे बढ़ जाता है, तो 29 के बाद हमारा एक अंक जब आगे बढ़ जाएगा तो हमारा वो 30 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने 30 की स्पेलिंग वो भी लर्न कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक है बच्चों। मैं आपको पूरा गिनती नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होने लगोगे, इसलिए हम लोग थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट आए और वो आप टायर्ड ना हो देखने के लिए, ठीक है। तो जब हम 30 लिख लेंगे, फिर 31 से हम गिनती काउंटिंग 39 तक सेम चलेगा, यानी कि हमने इसको 31 बोला तो मैंने यहाँ पे 31, ठीक, 30 देन 1, 31। अब वही 32 हो गया तो 32 लिख देना, सब में 30 आएगा। 39 तक हम पूरे सब में 30 लिखेंगे, बस हमें नंबर बढ़ा देना है। जैसे कि 1 लिख दिया तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, आगे सिर्फ हमारा क्या लगता रहेगा, 30। वैसे यहाँ पे 20 हमने सब में 20 को कंटिन्यूसली रखा, लेकिन जब हमारे यहाँ पे 22 बन जा रहा है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। वैसे हमारे यहाँ पे 20, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। अब वो 24, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, 20, तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, 24, ठीक है। तो 29 तक वैसे चलेगा एज इट इज, आपका 31 से लेके 39 तक सेम वही चलेगा, 30 30 30 एंड 1 2 3 4 काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब 40 की बारी आएगी, 39 के बाद हमारा एक और नंबर बढ़ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 40 लर्न कर लिया है, तो हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे, जब हम यहाँ पे 40 लिख लेंगे तो 40 के बाद आगे जो काउंटिंग है, जैसे 41, 42, 43, 45, लेकिन मैं सिर्फ 49 तक आप लोगों को वो करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बीच का आई होप सो समझ में आ गया होगा। आपको बोलने में क्या आ रही है, 41, इट मीन्स 2 नंबर हमें लिखने हैं। 40 हमारा कंटिन्यूसली चलेगा, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा नंबर भी लिख देती हूँ, यहाँ पे 42, इट मीन्स 40 देन 2, ठीक है। अब लास्ट में नंबर लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 1 से लेके 9 तक सेम चलेगा, 9 के बाद हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 49 हमने लिख लिया, 49, ठीक है। 49 के बाद हमारा एक नंबर और बढ़ गया तो हमारे यहाँ पे 50 आ गया। 50 की स्पेलिंग ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न कर ली है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 50 की स्पेलिंग लिख लेंगे, ठीक है। अब 50 के आगे जब हम नमस्ते में लिखेंगे तो ये हो गया 51, देन 52। अब मैं 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट आपको 59 लिख के बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ ताकि आप 1 से लेके 100 तक का नंबर नेम इजीली कर सके, ठीक है। 1 से लेके 9 तक आपको सेम चीज़ें चलानी है, लेकिन जब 9 के बाद एक नंबर बढ़ जाएगा तो वो जो नंबर है वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 51 लिखा है तो 50 देन 1, ठीक है, 51 देन 52, ठीक है।
लास्ट वन इज 59। ठीक है, अब 59 के बाद हम क्या करेंगे 60, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब 60 के बाद 61 देन 62। अब मैं 3 4 5 6 नहीं लिखवा रही हूँ, अब वो आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है, मैं डायरेक्ट 9 लिख लेती हूँ। ठीक है, 61 2 वर्ड हमें बोलने में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 देन क्या रह गया हमारा 1, 61 62 लास्ट वन 69। ठीक है, 69 हो गया। देन एक नंबर और बढ़ गया, तो हमारा 69 के बाद दूसरी तरीके से हम 70 लिखेंगे। ठीक है, एक नंबर बढ़ गया तो 70 हो गया, तो 70। ठीक है, अब 70 के बाद अब 71 का पूरा लाइन आएगा, तो मैंने 71 72 देन 79। ठीक है, बाकी आपको लिखना है, इसके बीच में और भी नंबर्स है बेटा, वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 71 72 लास्ट वन 79। ओके, अब 79 के बाद मैंने 80 कर दिया, तो हम यहाँ पे 80 की स्पेलिंग लिख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने 80 की स्पेलिंग पहले ही लर्न कर ली थी। ठीक है, तो अब हमें इजी पड़ेगा 80 के बाद जो काउंटिंग है उसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, 80 81, अब मैं डायरेक्ट 9 लिख रही हूँ, मैं 2 3 4 5 नहीं लिख रही हूँ, 89। ठीक है, तो 81 लास्ट वन इज 89। प्लीज़ बच्चों कंफ्यूज मत होना, 81 के बाद की काउंटिंग मैंने नहीं लिखी, वो आपको लिखनी है। मैंने आपको बता दिया है 81 से लेके 9 तक 80 कंटिन्यूसली चलेगा, नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें 89 के बाद नंबर को थोड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि एक नंबर हमारा 89 के बाद जब बढ़ जाता है तो वो हमारा 90 हो जाता है। ठीक है, तो फिर से हम 90, ठीक है 90 क्या बोल रहे हैं, राइट 1। ठीक है, अब मैं इस नंबर को वैसे कर सकती हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 100 काउंटिंग कंप्लीट होने वाला है, तो 92 93 90 को हम कंटिन्यूसली करेंगे। ठीक है, अब 93 94 95 ये भी आपको करना है, मैं आपको लास्ट 99 लिख के दे रही हूँ, 99 देन लास्ट वन हमारा 100 के लाइन में आ गया, यानी कि 1s 10s एंड 100। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने समझा कि इजी मेथड से कैसे हम पहले 1 से लेके 100 तक नंबर नेम कर सकते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, ये प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो टीचर्स ने ग्रुप बनाया है बच्चों के साथ, उस ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टडी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, हमें नंबर्स नेम 1 से लेके 100 तक इजीली याद करने के लिए सबसे पहले 1 to 20 लर्न करना है। ठीक है,
अब जो हमारा 11 के बाद यानी कि 13 से लेके 19 तक का जो नंबर्स नेम होता है उसमें लास्ट में 3 का यूज़ होता है। यानी कि जैसे कि मैंने 13 लिखा तो यहाँ पे 13, ठीक है। 19 तक हम 3 यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जब 20 की बारी आएगी तो लास्ट में हम TY यूज़ करेंगे, यानी कि 20, ठीक है। अब यही T हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब हमारा 21 आएगा या 31 आएगा या 41 आएगा, जैसे ये 21 हो गया, आप कंटिन्यूसली उस नंबर्स को लास्ट तक 29, जैसे 21 से लेके 29 तक आप लास्ट तक इसी मेथड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन 29 के बाद हमारा नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि एक नंबर उसमें बढ़ गया है, तो वो बन के हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। 29 तक यहाँ पे 9 लिख दे रही हूँ क्योंकि आपको कंटिन्यूसली ये 20 चलाना है, इसलिए मैं सिर्फ 9 लिख रही हूँ। उसके बाद 30, ठीक है। उसके बाद 31 से लेके 39 तक सेम 30 वाला मेथड चलेगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। लेकिन जब 39 के बाद हमारा नंबर चेंज हो जाएगा एक नंबर बढ़ने के कारण, तो हमारा 40 बन जाएगा, ठीक है। तो वही 40 हमारा 41 से लेके 49 तक चलेगा, लेकिन जब 50 में जाएगा तो वो नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप 1 से लेके 50 तक 1 से लेके 100 तक नंबर्स ने ईजिली याद कर सकते हैं। और आप इनकी प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको ईजिली अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ, उसको समझने के लिए उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कैसे? जैसे आप लोगों ने नंबर्स नेम ऑलरेडी सीख गए हैं, हिंदी में भी आपने शब्दों में हिंदी सीख लिया और अंकों में भी सीख लिया है और नंबर्स नेम इंग्लिश में भी सीख लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने मैच इट कर सकते हैं कुछ शब्दों को। जैसे मैंने 22 लिख लिया, 12 लिख लिया, 26 लिख लिया, क्योंकि मैंने आपको 50 तक की काउंटिंग करवाई इसलिए मैं अंडर टू 50 काउंटिंग का मैच दे रही हूँ आपको, ठीक है। 22 लिख लिया, 27 लिख लिया और 19 लिख लिया, 25 लिख लिया, 45 लिख लिया, ठीक है। अब ये हम लोग आगे पीछे करके, जैसे मैंने यहाँ पे 26 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 26। ऑलरेडी यहाँ पे ये मैच हो गया, ठीक है। मिस हुआ क्या? 25 हो गया है हमारा। क्या मैच मिस हुआ अभी मैं मैच इट करके बताती हूँ। जैसे ये 22 हो गया, अब 22 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 22। तो हमने इसको 22 के साथ मैच कर लिया। अगर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हौच पौच लग रहा है तो आप इसमें आगे की तरफ नंबर लिख लो। मैच इट करने का एक और थोड़ा नीट एंड क्लीन वर्क ये भी है कि हम इसके आगे नंबर लिख सकते हैं। जैसे 22 यानी 22 का नंबर क्या है? 1, तो हमने इसके पीछे 1 डाल दिया, ठीक है। और 12 यानी कि 12 का नंबर मैंने 12 कहाँ लिखा? यहाँ लिखा,
ठीक है। तो हम अगर मैच इट ऐसे नहीं करना चाहते तो हम इजीली इसके पीछे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 26 यानी कि 26, तो हमने 3 नंबर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 27, 27, अगर मुझे मैच इट नहीं करना तो हम इसके पीछे 4 नंबर लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमें समझ में आ जाएगा कि ये 27 हमारा 4 नंबर के साथ मैच हुआ है, ठीक है। 19 यानी 19, तो 19 हमारा 5 नंबर के साथ मैच हुआ है। 25 यानी कि 25 हमारा 6 नंबर के साथ मैच हुआ है। फिर मेरा क्या लग गया, रह गया 45, सॉरी ये 45 हो गया, तो ये 7 नंबर के साथ, तो मैंने 25 नहीं लिखा। यानी कि 25 को हम 25 कहते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर के साथ मैचेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप मैचेट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं, अगर ऐसे इजीली लाइन ज़्यादा मतलब हौच पौच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें काम के साथ साथ बच्चों नीट एंड क्लीन वर्क भी करना है, साफ सुथरा काम करना है, ताकि हमें भी समझ में आए और दूसरा जो हमारे वर्क को देख रहा है, पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आए, ठीक है। 27 कहाँ पे गया हमारा 4 नंबर, 27, ठीक है। 19, 19, ठीक है। 25 ऑलरेडी हो चुका है। 45, 45, ठीक है। इस तरीके से आप गिनती को शब्दों में और इंग्लिश में नंबर्स नेम को मैच इट कर सकते हैं। तो आपको ना समझ में आ जाएगा, जब आप डायरेक्ट सडनली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको 12 कहते हैं, 12 मीन्स 12, हिंदी में 12 कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा। अच्छा, मैं कुछ जंबल वर्ड्स आप लोगों को दे रही हूँ, आप उसको होमवर्क में करना। ये आप लोगों को होमवर्क है। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। जैसे मैंने पहला क्या लिखा है, कोई स्पेलिंग के साथ ये मैच हो रहा है, GHT, ये किसी एक के साथ मैच होता है। जब हम 18 लिखते हैं, मे भी हम उसमें ऐसे लिखते हैं, तो क्या करते हैं 18 की स्पेलिंग लिख के देखते हैं। 18 की स्पेलिंग क्या है बच्चों, E, ठीक है, ये ऑलरेडी है, हमारा हो चुका है E। अब हमारा I, ठीक है, हमने I भी लिख लिया है। फिर हमारा G भी लिख लेते हैं, ठीक है, हमारा G भी हो गया। उसके बाद हमारा H लिख लेते हैं, हमारा H भी हो गया है, ठीक है। हम T भी लिख लेते हैं, अरे हमारा T भी बन रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ये भी। जो जो वर्ड हम लिख लेंगे ना बच्चों, उसके नीचे ना हम थोड़ा सा ना अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब हमारा डबल E भी आ रहा है इसके साथ, तो हमने डबल E को भी लिख लिया। और क्या रह गया हमारा, लास्ट N रह गया, राइट। इट वॉज 18, ये 18 था, ठीक है, 18 का नंबर नेम था। इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा मैच, थोड़ा सा सोचना, जैसे TY आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, अगर TY आ गया तो 21 से ऊपर ही गया होगा, ठीक है। तो आप सोच सोच के इन जंबल वर्ड्स को लिखना, ठीक है। एक और लास्ट में दे देती हूँ आपको, ठीक है। ये जंबल वर्ड आप लोगों के होमवर्क है, इस होमवर्क को करना। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और जो भी वर्क आप लोगों को करवाया जाएगा
बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स रट्टा नहीं लगा सकते। हमारे अगर बेस क्लियर होगा, यानी कि शुरुआत से हमारा हर एक चीज़ क्लियर होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके करेंगे, तो आगे जो बड़े बड़े सवाल हैं, जैसे नेक्स्ट क्लास में मैं जो भी करवाऊँगी, चाहे वो पहाड़े हो, चाहे जमा या घटा के सवाल हो, वो सब चीज़ें आपको ईजिली अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपने जो भी वर्क मिला है, जो भी आपको मेथड अगर इजी लगा तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इसमें से क्या सीखा, या फिर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे टीचर वाले जो ग्रुप है उससे पूछ सकते हैं। हम आपको इजीली और अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हम यही चाहते हैं कि आप चाहे घर में रहें, चाहे सेंटर में आए, चाहे स्कूल में जाए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई को स्किप ना करें, कंटिन्यूसली आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे। ठीक है, क्योंकि एक बार हम अगर पढ़ाई में गैप दे देते तो फिर उसके बाद स्टडी को दोबारा याद करना, वो सब चीज़ें बहुत बर्डन हो जाता है। तो पढ़ाई को प्लीज़ मिस मत करना। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग डेली का रूटीन बनाइए, 6 से लेकर 7 बजे तक मुझे पढ़ना ही है। पेरेंट्स स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बच्चों की रूटीन बनाइए 6 से लेकर 7। जब बच्चों को पता चल जाएगा कि पेरेंट्स कुछ भी हो जाए 6 से लेकर 7 बजे तक बच्चों को पढ़ने बैठाते तो फिर उनको आदत हो जाएगी। जब उनको एक चीज़ की आदत हो जाएगी तो वो अपने आप ही कहीं भी हो 6 बजे, जैसे 6 बजे उनको समझ में आ जाएगा 6 बजे तो मेरा 6 से लेकर 7 बजे तक पढ़ने का टाइमिंग है, तो बच्चे उस टाइम पे पढ़ेंगे। ऐसे ही आप लोग आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, 2 से लेकर 3 या फिर 11 से लेकर 12। ठीक है, जिस तरीके से आपको टाइमिंग सूटेबल लगे आप उनका एक टाइम बना लीजिए, उस टाइम पे उनको पढ़ना ही है। हर चीज़ का आप टाइम टेबल बनाएंगे। बच्चों को मैंने बोला था कि शुरुआत से सही आदतों को आप लगाएंगे, सही आदतें सिखाएंगे तो वो आगे तक अच्छाई हमेशा याद रहेगी। और बच्चों को मैं हमेशा बोलूँगी कि हमेशा अच्छी संगति बनाइए, ताकि अच्छी संगति से आप अच्छी चीज़ों को सीख सकें, अच्छी बातों को सीख सकें, अच्छे व्यवहार को सीख सकें, क्योंकि आगे जाके जब हम अच्छाई को सीखते हैं तो लोग हमें अच्छा बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास को इतना पेशेंसली देखने के लिए। बाय एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।